जी राम राम। किसी उम्मीद है सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो हमारी बन रही है चाय और टाइम बताते हैं हम आपको। टाइम भाई हो गए हैं 8:33 और हम निकाल लेते हैं लड्डू गोंद वाले, क्योंकि 9 बज जाएंगे, चाय वगैरह पियेंगे ना, और सुबह सुबह चाय के साथ तो ये लेने पड़ते हैं। चाय में भी हमारा उबाल आ गया है। ये अलग नहीं हो रहा, इससे ना अच्छा हम अलग वाले निकाल देते हैं। मैंने ना परात में से अलग किए थे। बस शायद चलने वाले हैं 5 से 6 दिन शायद, उसके बाद हमें और बनाने पड़ेंगे। तो इंतज़ार हो रहा है हमारा। आइए आप ही खा लीजिए। पर हमने छोटे छोटे बनाए थे, क्योंकि इतने से ना हमारा पेट एकदम फुल हो जाता है, और बड़े होते ना तो हमें आधा आधा लेना पड़ता है, इसलिए हमने इतने छोटे बनाए थे। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं आज गाजर की सब्ज़ी। तो गाजर की सब्ज़ी में चाहिए काफ़ी ज़्यादा लहसुन। जितना लहसुन होगा ना उतनी ज़्यादा सब्ज़ी स्वाद बनती है। और घर का है धनिया फ्रेश, क्योंकि हमारे यहाँ धनिया काफ़ी ज़्यादा हो रखा है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी है। बहुत ही ज़्यादा शोरम आती है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है सब्ज़ी। और धनिया चाहे आलू चाहे सब्ज़ी, सर्दी की सब्ज़ी होती है ना, उसमें डाल ही देते हैं तो बहुत ज़्यादा स्वाद लगता है। यहाँ पर हो गया दूध गर्म, इसे रखेंगे फ्रिज के अंदर। और वो वाला दूध है और दूसरे वाले टोपी में दूध है, उससे हम गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे खारक। तो आज मैंने हटड़ी साफ़ की थी, यानी मसालादानी। ये देखिए, ये हमारी मसालादानी। और कटोरी मैंने साफ़ नहीं की, क्योंकि इसमें सभी में मसाले थे। तो यहाँ पर हम रख देते हैं। और कुछ भी मसाले डालने वाले थोड़े थोड़े रहे हैं, तो मैंने सोचा खाली हो जाएंगे ना तो अच्छे से साफ़ करके फिर वापस भर दूँगी इसे। यहाँ पर रख दिया हमने हींग और नमक। मैं इसके अंदर नहीं रखती, बिल्कुल भी नहीं। तो जीरे वाली तो हमारी थोड़ी साफ़ है, इसे तो हम भर देंगे अभी। ये वाली तो थोड़ी सी साफ़ है, इसे हम डाल देते हैं, क्योंकि इसमें है जीरा। तो मैं देखती हूँ, वैसे तो इसमें मेरे पास ही है, अब डालती हूँ या बाद में। पर मैं एक बार डाल दूँगी तो डालते, वैसे मुझे सब में डालने वाला है सामान। और एक दो कटोरी मैं बाहर रखती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा नहीं लगती। 2 मिर्च की रखती हूँ, 1 हल्दी की रखती हूँ, 2 एक्स्ट्रा है वो छोटी, क्योंकि मंदिर में जाते हैं वो भी हमें काम देती है। और इसमें ज़्यादा मसाले मैं ज़्यादा नहीं रखती। वैसे तो तेज़ पत्ता वगैरह, वो कड़ी पत्ता और तेज़ पत्ता तो मैं रखती हूँ डिब्बों में, बड़े बड़े डिब्बे, उनमें से निकाल लेती हूँ, इसमें नहीं रखती। और थोड़ी थोड़ी सामान रखती हूँ इसके अंदर में। हाँ, वो एक वो होती है, वो मैंने अभी तक नहीं डाली। मैं सोच रही थी क्या नाम है उसका, दालचीनी। दालचीनी सर्दियों में बहुत अच्छी रहती है, चाहे सब्जी में डालो और चाहे चाय में डालो। दालचीनी मैंने ना पाउडर बना लिया था, यहाँ पर ये इसमें बनाया हुआ है मेरे पास। तो वो मैं इसमें डाल लूँगी एक बार। तो हमारा हो गया यहाँ पर मसाला। तो इसे हम अच्छे से कर लेते हैं। जो खूंटी गुट्टे के अंदर जाता है ना, अच्छे से उसकी अच्छे से धुलाई होती है, तो सब्जी स्वाद बनती है। तो यहाँ पर हो गया है हमारा मसाला तैयार। तो यहाँ पर 6 बज चुके हैं और मैंने चला दिया मोटर, क्योंकि आज सुबह ना हम बाहर वाली नाली साफ़ की तो काफ़ी ज़्यादा पानी वेस्ट हो गया। मैंने सोचा चलो, और तो मैं सुबह ही चलाती हूँ, थोड़ी देर चलाऊँगी, क्योंकि बादलवाई हो रखी है और बादल है ना, तो पता नहीं भी सुबह लाइट हो या ना हो, नहाने के लिए मुश्किल हो जाए। तो मैंने सोचा चलो एक बार मैं थोड़ा सी आधी टंकी कर दूँगी, और बची तो फिर, क्योंकि गीजर नहीं चलता ना, गर्मी होना तो सीधा टंकी डिग्गी के अंदर से पानी निकाल सकते हैं। और अब सर्दी तो गीजर नहीं चलेगा बिना पानी के, फिर ख़राब होने का डर है। तो इसलिए मैंने ना अभी चला दी। और रेंजो लगा रही है आटा और मैं बना रही हूँ सब्जी। तो यहाँ पर रेंजो लगा रही है आटा, नीचे बैठ के लगाती है ये,
और मैं चला कर आ गई हूँ मोटर और मैं बनाऊंगी पहले रोटी बाद में सब्जी। तो मैंने यहाँ पर धनिया ले आया वो वेस, क्योंकि घर का धनिया अच्छा है फ्रेश फ्रेश। और यहाँ पर मैंने भिगो दिया मूंग वाली दाल। कोई बात नहीं, तो हमारा यहाँ पर काम हो रहा है। वो भूवेश गया हुआ है मंदिर। मैं ऐसे सोच रही थी पहले रोटियां बना लेती हूँ, क्योंकि इस बच्ची ने तो ना अभी लड्डू खाया है। और वैसे भी 5 बजे, 5 तो बज ही गए नहीं, 4:45 4:30 का टाइम था। हाँ 4 बजे आए थे, 4:30 बजे इन्होंने खाना खाया। और फिर वो भी आते हैं तो लेट हो जाता है, खाना हो जाता है ठंडा। हाँ 4:13 पर आई थी आज, तो सच में काफी ज्यादा टाइम लग गया। तो फिर मैंने सोचा थोड़ी सी लेट रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि ठंडी का मौसम है और खाना हो जाता है ठंडा, इसलिए। तो यहाँ पर जो सुबह वाली रोटियां थी वो अभी गाय आई थी, मैं बाहर देकर आ गई हूँ सारी की। हाँ एक दिन नंदी नहीं आता ना, तो ये बच्चों का मन नहीं लगता, रोज आता है। मैंने दोपहर में दे दी थी उसको। और कहते हैं कि नंदी ना चाहे खाना दे दो, और फिर भी गेट के पास रहती है ना गाय और नंदी, तो वो ना हमारे घर की रक्षा करते हैं। जो भी घर पर मतलब कोई मुसीबत आती है, तो चाहे गाय हो बाहर और चाहे नंदी हो, तो वो ना अंदर प्रवेश नहीं करने देते मुसीबत को। इसे एक कथा में बताते हैं। तो मैं पहले ना 1-2 बार मैंने सोचा था भी मैं नंदी को रोटी देकर आती, फिर भी नंदी बाहर रहता, पता नहीं क्यों। पर मैंने ना 4-5 दिन पहले कथा में सुना, गाय का दिन सुना था और नंदी का भी मैंने सुन लिया। तो नंदेश्वर महादेव की कथा चल रही थी सुबह सुबह, तो फिर मुझे समझ में आया ये बात है, चाहे पशुओं को हम दे देते हैं फिर भी बाहर ही रहते हैं। तो हमारी साथ साथ में हो रही है बातें और साथ साथ में बना लेते हैं खाना। और ना कलर कलर का बनाते वक्त साथ में भजन चलाते हैं। हाँ ये इंतजार करिए भजन चलाने का। इसमें ना शिव जी हनुमान जी के भजन चला लेते हैं और साथ में हम खाना बनाते हैं। हम वैसी बातें नहीं करते, हम दोनों बना लेते हैं, या मैं अकेली बनाती हूँ तो भी। सुबह तो नहीं चलते, क्योंकि सुबह होता है मेरा फोन एकदम डाउन, और फोन में उठाती हूँ 11 बजे के बाद में सुबह सुबह। कभी कभी से 10 बजे उठाया जाता है, बाकी घर के काम हो जाते हैं और कुछ मैंने एक्स्ट्रा काम कर रखे हैं वो भी हो जाता है, और बच्चों के स्कूल का हो जाता है। तो मुझे तो 11 साढ़े 11 के बीच में फ़ोन मिलता है, और मेरा फ़ोन चार्ज पे नहीं होता, फिर दूसरा फ़ोन होता है उनका होता है, तो चार्ज में लगे हुए होते हैं। मैं मेरा फ़ोन नहीं संभालती, फिर आराम से चार्ज करके उसके बाद संभालती हूँ। हाँ शाम के टाइम में खाना बनाती हूँ ना, तो अच्छे से भजन चला कर फिर बनाती हूँ। पर सुबह खाना बनता है ना, तो मैं टीवी के अंदर कथा चलाती हूँ। लाइव तो नहीं चलती, डे लाइव चलती है प्रदीप तीसरा, तो मैं वो चला देती हूँ, बीच बीच में सुनती रहती हूँ। फिर खाना बनाती हूँ ना, तो वो वहाँ कथा चलती रहती है और मैं यहाँ खाना बनाती रहती हूँ। अच्छा लगता है मन को, 2-3 कथा है ना तो अच्छा लगता है। और एंजल ने हमला बोला गुड़ वाली पापड़ी पे, तो इसे ना पापड़ी नहीं मिली आज। खत्म हो चुकी है। ये जल का सा बुरा सा, और ये बच्चा बुरा सा बस। ये भी स्वाद है बेटा खाने में, स्वाद है, पर बड़ी वाली ज्यादा अच्छी लगती है। बड़ी वाली। चलो मैं कराती हूँ मोटर बंद एक बार। मैं तो नहीं निकालती, फिर ना सुबह सुबह भाई मुझे ना गीजर चलाने में मुश्किल आती है। पानी नहीं होगा, हम गीजर चलाएंगे तो खराब होने का डर है। एक काम अच्छा है, जैसे ये टंकी में पानी जाता है ना, वैसे डिग्गी में पानी और आ जाता है। तो यहाँ पर हमारी चारपाई है, अभी बाहर अंदर लगाऊंगी, क्योंकि बच्चे ना टीवी के आगे खाना खाते हैं, तो मैं भी का तो खड़ा कर रखती हूँ या बाहर रखती हूँ। कभी कभी गर्मी सी लगती है ना, तो हम बाथरूम के अंदर बैठ जाते हैं। चलो जी, हमारा दूध भी गर्म हो गया, सब्जी बनाने वाली है, और पहले बना लेते हैं रोटियाँ, फिर देखते हैं। एंजल का पता नहीं बनवाएगी या नहीं, मैं तो बनाऊंगी। और ये पढ़ेगी तो पढ़ लेगी, नहीं पढ़ेगी तो कुछ देर रेस्ट कर लेंगे बच्चे। चलो जी मिलते हैं बाद में।
अब की बार ये बड़ी वाली मिर्च डालते हैं, क्योंकि छोटी वाली से तो हमें लगता है तीखा बहुत ज़्यादा। वो भी दाल बन रही है, देखते हैं 2 या बस, मुझे तो 2 से ही लगती है भाई, फिर ना सही है अच्छी नहीं रहती मेरी देख। एक तो वो भी तेजा वाला हो जाता है, पर 2 ही बनाएंगे। ये एक रख देते हैं। और इधर हमारी दाल भिगो दी थी मैंने, नमक डाल दिया था इसके अंदर, तो अच्छे से भीग गई है। और तो यहाँ पर हमारी दाल अच्छे से भीग गई है। और अब तो यहाँ पर ना मैंने दाल आज तो यहाँ पर मैंने दाल लेट भिगोई थी ना, तो इस कारण मैंने सोचा पहले खाना बना लेती हूँ। और साथ में तो फिर इसके बाद बनाते ना तो 2-3 दिन से लाइट जा रही थी, इसलिए मैंने सोचा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और लेट भी नहीं होंगे, तो पहले रोटियां बना लेती हूँ। क्योंकि दाल में तो 3 सीटी लगनी है, 3 या 4 सीटी में दाल एकदम तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर फिर मैंने अब छोंक दूंगी। और एक ना बाहर चूल्हा होता है ना, उसका बहुत ज़्यादा फर्क होता है। पहले ना मैं तेल का छोंक लगाती थी हमेशा ही, 2-3 साल हो गए मुझे तेल का छोंक लगाते लगाते, पर अब ना 1-1.5 महीना हो गया मुझे तेल की सब्जी खाती है ना तो अजीब सा होने लगता है। तो मैं अपना घी का छोंक लगाती हूँ, पता नहीं क्यों वैसे एकदम से मुझे ना सूट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर एक बार उबाल आ जाए, तो यहाँ पर मैंने दाल छोंक दिया, एक बार उबाल आ जाए। पहले तो सोचा एंजल छोंकेगी, मैंने ना आटे के हाथ साफ करने वाली एंजल छोंक दी, फिर नहीं सोचा बच्चे ना थोड़ी देर टीवी देख रहे हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सारा दिन पढ़ाई हो जाती है और फिर बीच बीच में स्पोर्ट भी कर देते, बीच में खेलना एंजल का नहीं होता, बस वो एक तारक मेहता में मस्त रहती है। तो मैंने सोचा चलो कुछ देर, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा ही है, फिर बाद में मैं खाना खा लेंगे और थोड़ी देर पढ़ाई करेगी, या फिर वो डांस वाला चलता है वो देखते हैं तीनों। मुझे ऐसे कुछ नहीं पसंद है। पहले मैं नाटक बहुत ज़्यादा देखती थी, आज से 2-3 साल पहले, पर अब मैं नहीं देखती बिल्कुल। हाँ, दिया बाती कभी कभी मन करता है, दिया बाती या वो नहरा वाला चलता है वो कभी कभी मन करता तो देख लेती, ऐसी बात नहीं है भी आज देख लिया कल ही पक्का देखना है फिर देखना। पहले वो देखती थी, पर जैसे कथा में मन लगा ना इसके बाद सब नाटक बंद हो गए। कभी कभी बच्चे लगे हुए होते हैं ना तो देख लेती हूँ, वैसे नहीं, शौक नहीं रहा। और एक तो ना चूल्हे के ऊपर चमकती है ना, और एक गैस की रसोई बंद हो उसमें ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, चिमकी आने लगती है एकदम से। सभी को राम राम, हमारी तरफ से भी राम राम। आपको पता है ये क्या करने की कोशिश, हाइट, ये मेरी सेम हाइट है। तो जब हम मिलेंगे आपको एक नए व्लॉग में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सभी लोग वीडियो पूरी देखा कीजिए, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं पर उतने व्यूज़ आते नहीं है। तो प्लीज़ आप वीडियो पूरी देखिए, और हम मिलेंगे आपको एक नए व्लॉग में। उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो।